इतने समय में 8 यदि महापुरुष खत्म हुए, यानी सिद्ध पुरुष यदि खत्म हुए, तो उत्तर प्रदेश सरकार को पता ही नहीं चला कि सिद्ध पुरुष खत्म हो गए हैं, उनकी मजार बन गई है। उत्तर प्रदेश सरकार को पता ही नहीं है। खुद कह रहे हैं 40 साल से बनी हुई है, और 40 साल से बनी हुई है, तो यानी हम कहते हैं 60 साल के बीच में भी या 80 साल के बीच में भी हम मान ले कि 8 मजारों का निर्माण हुआ और 8 सिद्ध पुरुष खत्म हुए, तो सिद्ध पुरुष के निधन का या इंतकाल की सूचना तो सार्वजनिक होती है ना, एक बड़ी सूचना होती है उसमें। तो ऐसे कौन से सिद्ध पुरुष है जिनको गुप्त तरीके से दफना के मजार बना दिया गया? इसका मतलब ये हुआ कि वो एक अवैध मजार के रूप में स्थापना है वो, और एक तरह से वो जो आपने कल कहा था ना अधिकार जताने का, तो अब उस यूनिवर्सिटी में इस्लामिक अधिकार को पुख्ता करने के लिए मजारों का निर्माण कराया गया और वो संख्या बढ़ के 8 आप कह रही है, प्रशासन कह रहा है जो कॉलेज का भी कि हम इसको हटाएंगे। पहले तो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, हर जगह का नाम बदल गया, सब बदल गया। किंग जॉर्ज भारत में जिंदा है। हाँ, अरे इंग्लैंड वाले भूल गए किंग जॉर्ज को, हमारे किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी चल रही है साहब। 32 मेडिकल कॉलेज है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज। मुंबई में भी है सर 5 मेडिकल कॉलेज है। मेन बॉम्बे में भाईकला में किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल हॉस्पिटल है। भारत को डीकोलोनाइज पूरी जगह में अभी बहुत वक्त लगेगा। गजब बात है। अच्छा, जब हम एक मेडिकल कॉलेज के मतलब एक बात कर रहे हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, तो बहुत सारे व्यूअर्स ने, आप लोगों ने बोला कि एक मुद्दा छूटा जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं हुई है, तो उस पर बात कीजिएगा। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने अभी जो एक नए रेगुलेशंस निकाले हैं 2026 के अंदर, जिसके अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाएगा और इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, जिसके अंदर SC ST OBC महिला और पर्सन विद डिसेबिलिटीज, विकलांगों को, दिव्यांगों को प्रतिनिधित्व दिया जाना मैंडेटरी है। तो इस पर बड़ा विवाद हुआ है और यह किया जा रहा है कि भेदभाव रोका जाए, उच्च शिक्षा संस्थानों के अंदर भेदभाव ना हो किसी के साथ। तो ये अच्छा, इस पर बहुत विवाद इसलिए हो गया कि इसमें ये मान लिया गया कि भेदभाव जो है वो जनरल क्लास वाला ही करता है दूसरों के साथ। तो वो एक बात विवादी हो रहा है भाई साहब, उस कमेटी में सबको शामिल कर लिया केवल एक जनरल क्लास को छोड़ करके। और दूसरा, उसके अंदर जो एक क्लॉज पहले कहा जा रहा है कि डाला जाना था कि अगर कोई गलत शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। भेदभाव की कोई गलत शिकायत करता है अगर जातीय भेदभाव की या किसी और रूप में, तो वो क्लॉज भी उसके अंदर नहीं है। तो बहुत सारे व्यूअर्स ने सर ये हमसे कहा कि इस पर आप जो है बात कीजिए कि मतलब क्या है इन रेगुलेशंस का। और ये सारे, और जब बड़ी जेनरिक वो उसमें दिया गया है ना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो सारे हो जाते हैं। नहीं, वो उसको लेकर काफ़ी विवाद भी हो रहा है, काफ़ी नाराज़गी भी बहुत सारी तरफ से आ रही है, बहुत सारी बातें उसको लेकर हो रही है। वैसे तो ये विषय जो है प्रोफेसर साहब का है, वो ज़्यादा विद्वान लोगों में से हैं, लेकिन इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये वैसा का वैसा हो रहा है कि किसी को भी एक इंटेंशन के हिसाब से दोषी मान लेने वाली बात है। वो कमीशन बनाना, वो कमेटी बनाना ठीक है, और जिन लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है उस पर भी रोक होनी चाहिए, इसमें मैं कहीं पर ये नहीं कह रहा। लेकिन ये मान लेना कि जनरल क्लास का, ये तो पूरा देश चल रहा है ना जनरल क्लास से भी, तो जनरल क्लास का कोई व्यक्ति है, या जब भी कोई कमेटी बनती है, कोई जुडिशियल कमेटी बनती है, तो उसमें हम उसको ये ध्यान रखते हैं क्या कि भाई इस आदमी को नहीं लेना चाहिए। कोशिश करते हैं कि सब पक्ष उसमें शामिल हों। जैसे SC ST कमीशन को लेकर भी बात होती है, तो उसमें ये होगा कि SC ST कमीशन का आदमी नहीं होगा, वो जरूरी होगा। इक्वलिटी पर जनरल क्लास को यदि आरोप है कि इस तरह का भेदभाव, बहुत इस पर काफ़ी बहुत बहस हो गई है देश भर में। पता नहीं आपको चर्चा है कि नहीं, सोशल मीडिया पर तो वो आपके व्यूअर शिकायत कर रहे थे कि हमने चर्चा नहीं की। हाँ, सही बात है, क्योंकि वो बहुत देश भर में इसको लेकर खासतौर से सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। और सरकार, लेकिन स्कूल कॉलेज में जाति कहाँ से आ गई? हम लोग भी स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, तो क्या जाति देख के दोस्ती कर रहे थे क्या? और कितना हम लोग क्यों पढ़ा सर? नहीं, हम लोग इतना ज्यादा बातचीत करते थे एक दूसरे से, किस तरह से बात होती, तो ये स्कूल कॉलेज में ये भी सवाल है, लाना क्यों पड़ा? कोई घटना हुई हो कहीं, कोई घटना तो घटनाएं आ रही हो बहुत सारी, एक भी नहीं हुई ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं लाया गया। प्रोफेसर साहब कुछ है टिप्पणी इस पर? मैं अपना मुंह बंद ही रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं जिस प्रकार से शिक्षा संस्थानों का इस रूप में देख रहा हूं, तो मुझे भय होता है आने वाले दिनों में। और इसलिए भय होता है कि जब हम विद्यार्थी को डांटते हैं तो हम उसकी जात देख करके नहीं डांटते। मैं बहुत साफ कह दूं, और मेरा तो स्वभाव है कि मैं तो गर्ल्स स्टूडेंट को भी जब डांटना होता है तो बुरी तरीके से डांटता हूं। जब वो उनका टेलीफोन बज जाता है तब मैं डपट देता हूं। जब वो बीच में पानी पीने लगते हैं तो मैं कहता हूँ ये सिनेमा हॉल नहीं है, 2 घंटा मैं बोल रहा हूँ तो 2 घंटा आप ध्यान में रखें।
कल जा कर के आप अंदाज़ा लगाइए कि कोई एक विद्यार्थी केस करता है इसी प्रकार की चीज़ें, तो हम तो सफाई देते फिरेंगे। आप बार बार कहते हैं कि भारत की अपनी नॉलेज सिस्टम थी, भारत की अपनी एक गुरु शिष्य परंपरा थी। आपने उसे कहाँ रखा है? आपने तो उसे ताके पर डाल दिया है। और एक बहुत बड़ा सवाल मैं बार बार ये उठाता रहता हूं और उठाता भी हूं कि मैंने ये जन्म लिया है। दरअसल थोड़ा सा इधर विजय जी को भी संबोधित करना है मुझे। प्लीज। मैं जन्म लिया हूं, है ना, मेरा यही जन्म है। मैं नहीं जानता कि मेरा पहले जन्म है। मेरे खबर रख लीजिए स्क्रीन पर जी। मेरे बाप दादों ने डिस्क्रिमिनेशन किया था या नहीं किया था मैं नहीं जानता। मेरे बाप दादे उस डिस्क्रिमिनेशन में शामिल थे या नहीं शामिल थे मुझे नहीं जानते। आप मुझे इस जन्म में, एक जन्म में मुझे आप क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? एक सवाल। ठीक है सर। दूसरी बात एक जोड़ देना चाहता हूं। नहीं, सरकार इस देश में बस 10 सेकंड खत्म हो रहा होता। इस देश में मुसलमानों ने, आक्रांताओं ने इतना पद दलित क्या कहता है, आप छोड़ दीजिए, पीछे का अतीत आप मत ढूंढिए। आप ये सब उस जो बीत ही गई विसार दीजिए। इस चीज को आप जिंदा रखना चाहते हैं भारत के अंदर। और मैं मानता हूं, आप सिर्फ लंबा हो जाएगा, आप कहने की कोई जरूरत नहीं थी। मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक कमेंट सर पर मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही। सरकार का जो संसदीय पैनल है, सरकार ने संसद में इस बात को कहा है कि भाई 5 साल के अंदर दलितों पर और पिछड़ों पर 118% की वृद्धि हुई यूनिवर्सिटीज के अंदर। और सरकार ने इस बात को मानकर सरकार ने यह कर दिया कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में आपको एक कमेटी बनानी पड़ेगी और हर 6 महीने में आपको रिपोर्ट यूजीसी को भेजना पड़ेगी कि कितना अत्याचार दलितों पर हो रहा है, कितनी रिपोर्ट आई है, कितनी आपने दर्ज की है। तो ये तो सीधा आपने हथियार दे दिया कि आपकी जरा से भी अनबन हो, नहीं हो, कोई निजी खुंदस हो, आप सीधे आरोप लगा दीजिए कि भाई SC ST में शिकायत दर्ज कर दिए, उस लड़का का कैरियर आप चौपट कर दीजिए, उससे कॉलेज से रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा।